अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे हमें बोला ना कि नेचर ऑफ रूट बताओ, नेचर ऑफ रूट हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखो नेचर ऑफ रूट, तो देखो रूट का मतलब तो क्या होता है हमारे पास, रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन। ठीक है, कि कौन कितने सारे सॉल्यूशंस हमें मिलने वाले हैं। एंड नेचर होता है ना कि वेदर 3 टाइप के नेचर आएंगे तुम्हारे। ये कैसे निकाला जाता है सब बताऊंगा। एक होता है नेचर कि जैसे कि तुम्हारा इमेजिनरी होगा, मतलब कि नंबर आएगा या भी नहीं आएगा। एक होगा तुम्हारा होगा कि रियल होगा, ठीक है, और इक्वल कंडीशन होगा। और एक होगा तुम्हारे पास रियल होगा, ठीक है, एंड दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इसको मैं ढंग से बताता हूँ। देखो इमेजिनरी का मतलब हुआ ना कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज करते हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जनरली पहले क्या हो रहा था ना कि हमारे पास एक अल्फा और एक बीटा, मतलब कि 2 सॉल्यूशंस ऐसे निकल के आ रहे थे। तो हम लोग बोल रहे थे कि चलो अल्फा बीटा को वापस इस इक्वेशन में रखो तो सेटिस्फाई कर जाता है, और फाइनली हमारा LHS है जो कि RHS से इक्वल होकर सेटिस्फाई कर देता है। बट यहाँ पे इस इमेजिनरी का सेंस ये बनता है ना, इस इमेजिनरी का सेंस कि अल्फ़ा बीटा ये दोनों में से कोई नंबर ही नहीं आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तुम कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कि अल्फ़ा कहाँ से बीटा, मतलब कि इसका कुछ निकल के नहीं आएगा सॉल्यूशन, तो उसको बोलेंगे कि इमेजिनरी है, वहाँ पे कुछ हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, सेकंड होगा ना केस कि रियल और इक्वल आएगा, मतलब कि जैसे इस इक्वेशन का था तो हमने बोला था कि अल्फ़ा एंड बीटा 2 सॉल्यूशंस हैं, राइट। ठीक है, रियल का इक्वल होगा कि तुम्हारे पास सॉल्यूशन निकल के आएंगे, अल्फा एंड बीटा आएगा, लेकिन जो बीटा की जो वैल्यू है ना वो अल्फा के इक्वल होगा, मतलब कि एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा। अल्फा जनरली जान रहे हो ना कि बस एक नॉर्मल में आइडेंटिफाई होता है कि वेरिएबल के फॉर्म में तुम्हें बता रहा हूँ, वेरिएबल्स की। हाँ ठीक है, कोई भी अल्फा या फिर बीटा आएगा तो बीटा बीटा दोनों इक्वल आने वाले, गामा आएगा तो गामा गामा, समझ रहे हो। एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे हो गया ना कि रियल नंबर आएंगे, जैसे कि तुम्हारे पास एक अल्फा आएगा, ठीक है, और सेकंड जो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा दोनों 2 डिफरेंट क्रिएट होंगे। तुम्हारे पास एक अल्फा बीटा कॉम्बिनेशन आ सकता है, या फिर बीटा गामा, कुछ भी नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर्स के फॉर्म में देखोगे तो 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, कुछ भी सॉल्यूशंस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट के बाद थोड़ा सा तुमको आइडेंटिटी, अब देखो एक और बताता हूँ। अब चेक कैसे करेंगे, इतना तो बता दिया कि यार ऐसे ऐसे होता है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए ना डिस्क्रिमिनेंट हम लोग होता है चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म होता है b² - 4ac। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तो बहुत यूज़ होगा, 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो फिर और यूज़ होने वाला है। तो देखो डी का वैल्यू होता है b² - 4ac। ठीक है, अब इसी पे कंडीशन होगा कि अगर डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या होगा, रियल होगा, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गई तो हम लोग बोलेंगे कि रियल तो नंबर आने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, दोनों सेम होंगे, सेम इन द सेंस कि आइडेंटिकल आने वाले हैं। गॉट इट। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी तो यहाँ पे हम लोग केस कहेंगे कि भाई इमेजिनरी है, नंबर ही नहीं आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। और तुम्हें ये पता ही होगा कि जो ये कोफिशिएंट्स हैं ABC, समझ रहे हो ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे ABC जो तुम्हें दिख रहा है, ये A B एंड C, यही तुम्हारा यहाँ पे सब्सिट्यूट होने वाला है इस इक्वेशन में। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर हमें, जब देखो मैं इसके बाद बताता हूँ, अगर हमें D पता चल गया कि अगर D इक्वल टू 0 है, या फिर अगर D नेगेटिव है, या फिर D पॉजिटिव है, तो एक पूरा सॉल्यूशन का तुम्हें सेट पता होगा कि x की वैल्यू जो होती है ना, जो अल्टीमेट में सॉल्यूशन देगा वो देगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये तुम्हें अल्टीमेटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। 2 रूट्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, तुम दिख रहा होगा यहाँ पे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव के साथ अगर ले लो तो यहाँ पे तुम्हारे पास फर्स्ट रूट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और एक अगर नेगेटिव के साथ तुम लेते हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास सेकंड रूट क्रिएट होने वाला है। तो बेसिक इतना ही आइडिया है। कंडीशंस तुमको काफ़ी ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसी कंडीशंस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, सो हाय एवरीवन, तो हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का, ठीक है, हम लोग यहाँ 3rd तक कर चुके थे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th पे। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है ना, बस नॉर्मल पढ़ना कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या सिचुएशन ऐसा होने वाला पॉसिबल है, क्या है। अगर इफ़ सो है तो बोलता है कि प्रेजेंट एज आप डिटरमाइन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या, सिचुएशन तुम्हें दिया हुआ है। सिचुएशन दिया है ना कि सम ऑफ द एजेस ऑफ दो फ्रेंड का सम ऑफ द एजेस 20 ईयर्स है, राइट। मतलब 2 दोस्त है, राम श्याम कुछ भी मान लो, दोनों का सम हो गया तुम्हारा वो 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, मतलब 4 साल पहले की बात है, उन दोनों का प्रोडक्ट था ना एज का, वो 48 था।
ठीक है, अगर पॉसिबल है तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखा दो, राइट। तो आते हैं, देखो यहाँ पे मान लेते हैं ना कि एक फ्रेंड का एज तुम्हारे पास सपोज, देखो लेता हूँ सपोज, ठीक है, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड मानते हैं ना कि चलो एग्जांपल लेते हैं कि ठीक है फर्स्ट फ्रेंड का एज मानते हैं x ईयर्स, ठीक है। एंड अब सपोज करो, ठीक है, लिख देता हूँ सपोज एज ऑफ जो है तुम्हारे पास सेकंड फ्रेंड है, सेकंड फ्रेंड की एज मान लेते हैं y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है ना वो 20 ईयर्स है, राइट। अब देखो तुम यहाँ पे कहता हूँ, आराम से तुम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो कि फर्स्ट की अगर मैं x मान रहा हूँ तो x तो एक्सेप्टेबल है, सेकंड जो y ईयर्स माना है ना तो y को मैं इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि y को मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस एक्स लिख सकता हूँ यहाँ पे, और ये ईयर्स हो जाएगा तो y को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 20 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। तो हो गया फर्स्ट सेकंड। उसके बाद जो आता है ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आता है कि 4 ईयर्स अगो मतलब कि 4 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है मतलब कि दोनों का मतलब कि अगर फर्स्ट फ्रेंड की अगर एज x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 आ जाएगी, सेकंड फ्रेंड की जो एज है ना वो 20 माइनस एक्स अभी है, 4 साल पहले, तो ये पूरी एज रहेगी इसकी, समझ रहे हो, गॉट इट, ठीक है। ये अब बोल रहा है ना, कंडीशन है कि ये दोनों का मतलब इक्वेशन नंबर 1 इसको मानते हैं कुछ ऐसा करके, और ये दोनों को बोल रहा है ना कि अगर 1 इंटू हमने 2 किया तो इसकी वैल्यू है 48 के इक्वल आ रही है। बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर ये पॉसिबल है तो आप x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो बस यहाँ से आ जाओ एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 4, इसको लिखते हैं अपन, देखो 20 ये घट जाएगा इसमें तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये बोला है दोनों का प्रोडक्ट 48 है, 48 ही है ना, आई गेस सो, एक सेकंड देखने तो 48 है या नहीं, कहा गया 48, हाँ 48 है, ठीक है 48 है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करते हैं, देखो मल्टीप्लाई कर दो, इतनी हो जाएगा तुम्हारे पास 16x माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 48। देखना उधर थोड़ा सा भेजूंगा उसको इक्वेशन के, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जाएगा माइनस 20x हो जाएगा, और इधर तुम्हारे पास प्लस 48 ऑलरेडी था और ये प्लस 64 इक्वल्स टू 0 हो गया। थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ सिंप्लीफाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 112, और ये इसकी वैल्यू होगी 0 के बराबर। अब पॉसिबल है या नहीं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लो। डिस्क्रिमिनेंट की क्या होती है, डी की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ से तुम बता नहीं सकते, देखो ए की वैल्यू क्या यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू है माइनस 20, सी की वैल्यू है 112, तो चेक करते हैं डी की वैल्यू है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112, ठीक है। अब देखना यहाँ पे माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 400, और ये आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग मतलब 400 तो एक्सीड करने वाला है, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं 48 हो गया ना, तो हो जाएगा 448। अब देखो ये निगेटिव क्वांटिटी आ गई, दिख रहा है -48 है, ये निगेटिव क्वांटिटी आ गया। अब निगेटिव क्वांटिटी आ गया इसका मतलब क्या है हमारे पास कि डी की वैल्यू 0, तो डी की वैल्यू का 0 का मतलब क्या हमारे पास आ गया इमेजिनरी कंडीशन हमारे पास जनरेट हो गई। अब इमेजिनरी कंडीशन जनरेट हो गया है तो ना ही तुम्हारे पास अल्फा निकलेगा ना ही तुम्हारे पास बीटा में से कुछ नहीं निकलेगा, तो कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे तुम अल्टीमेटली क्या लिखोगे, मतलब यहाँ लास्ट में कंक्लूजन लिख देना कि हेंस वी ऑब्टेन्ड, हमने ऑब्टेन किया, क्या ऑब्टेन किया हमने कि डी की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसलिए नो सॉल्यूशन पॉसिबल, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है इस केस के लिए, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली तुम्हारे यहाँ का सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तो आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड कर देता हूँ।